अस्सलामु अलैकुम जी। आज मैं यूनिफिकेशन तिब्बी एकेडमी के तमाम व्यूअर्स के लिए बिछनाग का नुस्खा लाया हूँ, मीठे तेलिए का। मीठा तेलिया तोला लें, 2 तोला लें, 5 तोला लें, जितना भी हस्बे मंशा बनाना चाहें। तो इसको गाय के दूध में डोल जंतर पकाना है, यानी कि दूध में लटका देना है। जिस बर्तन में पका रहे हो उसके पेंदे के साथ ना लगे, बिल्कुल स्लो आग पे। जब बिल्कुल दूध जो है ना सूख जाए, यानी कि गाढ़ा सा हो जाए, खोया सा बन जाए, तो मीठा तेलिया को निकाल लें। निकालने के बाद इसको ऊपर का जो छिलका है ना वो उतार दें। स्याह रंग का छिलका होगा वो उतार दें। अंदर से बिल्कुल ये नरम हो चुका होगा। अब इसको खरल करें, पहले सुखा लें। सूख जाने के बाद इसको थोड़ा खरल करें। जब बारीक सा हो जाए, इसमें अदरक का पानी 1 पाव डाल के खरल करें। जब गोलियां बनने के करीब हों, तो बस गोलियां बनने के वो काबिल हो जाए तो स्याह मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। ये दर्दों के लिए, जिस्मानी दर्दें होती हैं, जोड़ों की दर्दें हो गई, उन पे काम करेंगी। और जो बंदे का सांस फूलता है, यानी कि दमा, उस पे भी काम करेंगे। असाबी कमज़ोरी पे काम करेंगे। जब इसको खाएंगे ना तो आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है ना ऐसा होगा जैसे बंदे को बुखार हो, लेकिन बुखार नहीं होगा, टेम्परेचर ऐसा महसूस होगा। आधा किलो दूध में घी डाल के खाएं, और ये तकरीबन 10 गोली बहुत है एक मरीज़ के लिए। दूसरा नुस्खा है जी, यही मीठा तेलिया। अभी तो मौसम नहीं है, लेकिन जब भी मौसम आए, ये जो करोंड बूटी होती ना, करोंड, एक बाथू होता है, एक करोंड होता है, उसमें भी ये मोम हो जाता है। तो उस तरह बनाना चाहें तो उस तरह बना लें। तीसरा तरीक़ाकार ऐसा है कि अगर बहुत हाई पोटेंसी अगर आपने बनाना है, तो आपको चाहिए होगा एक काला सांप। अगर काला सांप मिल जाए तो आप तकरीबन इसमें आधा पाव 1 पाव तक इसके मुंह के ज़रिए इसके अंदर डाल दें। जो मीठे तेलिए की गंडियाँ सी होती है ना, वो सांप के मुंह के रास्ते से इसके अंदर धकेल दें। उसके बाद अभी एक छोटा अपना मिट्टी का थोड़ा बड़ा बर्तन ले। एक तो कूज़ा होता है ना, कूज़े से बड़ा बर्तन लें, रोगनी हो या वैसे दूसरा हो। उसके अंदर डाल के ना, तो जो
होता है ना अपना, ये भैंसों के बाड़े में जो गोबर इकट्ठा होता है, देहातों में तो रूढ़ी होती है, रूढ़ी में दबा देते हैं। शहर वालों के लिए थोड़ा ये मसला होगा, देहातों में तो ये बआसानी बन जाता है, रूढ़ी में दबा दें। 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, यानी कि 21 दिन के बाद तकरीबन आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा करना है तो 30 दिन तक, 40 दिन तक आप रख सकते हैं। उसके बाद निकालें, निकाल कर आप गाय का दूध लें या भैंस का दूध लें। तकरीबन 1 किलो दूध में वो मीठा तेलिया डालेंगे। डालते ही ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर वो दूध सारा फट जाएगा। तब तक जब वो फट जाएगा फिर निकालें, दूसरे दूध में डालें, थोड़ी देर के बाद वो भी फट जाएगा। यानी कि ऐसे ही तकरीबन 10 किलो दूध लग जाएगा आपका। जब दूध फटना बंद हो जाए तो ये तैयार है। अब इसके ऊपर का छिलका उतारें, स्याह वाला छिलका उतार दें। उतार कर जितने वज़न में ये मीठा तेलिया है उतने ही वज़न सुरिंजा शीरीन लें और उतने ही वज़न में फिलफिल द्राज लें, यानी कि मगा। इनको खरल करें। खरल करने के बाद आप इसकी गोलियां बना लें। वो भी तकरीबन काली मिर्च के बराबर गोली बनेगी। इस गोली का फ़ायदा ये होगा कि जो बड़े हजरात तकरीबन 50 साल की उम्र के लोग हैं उनको ये क़ुव्वत बा पे भी काम देगी, जिस्मानी दर्दों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, असाबी खिंचाव के लिए बहुत ही बेहतरीन है। काम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ना ये बहुत ख़तरनाक काम है, भी ख़तरनाक, लेकिन ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। नुस्खा बेहतरीन है। खाने का तरीक़ाकार वही है कि दूध से लेंगे, दूध घी वाला हो, जितना भी आधा किलो दूध होगा उसमें को थोड़ा घी भी डाला जाएगा, उसके साथ खाएं। दिन की एक ही खुराक है। ज़्यादा मसला है तो बंदा सेहत वाला है तो 2 भी खिला सकते हैं। आज का था जी नुस्खा मीठे तेलिए का, जो मैंने यूनिफिकेशन तिब्बी एकेडमी के लिए सैयद रज़वान शाह साहब को पेश करता हूँ। तो आप तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम अतिबा के लिए हाज़िर खिदमत है। बनाएं और खिदमत खलक करें। जी अस्सलाम वालेकुम।